15 साल बीजेपी का 9 साल, क्या कुछ परिवर्तन ये नहीं हुआ है? झूठा प्रधानमंत्री क्या है, परिवर्तन हुआ ये है? झूठा प्रधानमंत्री है। इस देश में इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, आज तक प्रधानमंत्री के रूप में इतना बड़ा लायर प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री कभी किसी ने नहीं देखा। नहीं, कुछ ऐसे नागरिक जिनको लगता है कि 2014 के बाद से देश आजाद हुआ। अब आप बताइए। अरे तो आप नाचने वाली का आप बात करने लगिएगा तो फिर संजीदा बात हो कर रहे हैं ना हम लोग। चाइना ने अरुणाचल में देखिए कितनी जमीनों पर कब्जा कर लिया, चाइना ने वहां गांव बसा दिए। मजाल है कि राजनाथ सिंह के मुंह से चू चरा या कड़ी निंदा जो करते हैं वो भी निकल जाए। ये सरकार चूरन बेचने वाली सरकार है और गोदी मीडिया सिर्फ चूरन बेचना पसंद करता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। तो इन लोगों का बात मत कीजिए, बात ये कीजिए कि प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में कितनी समानता है। ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने 2022 में ये नहीं कहा था कि प्रत्येक जो हमारे घर में हमारे जो गरीब हैं उनका पक्का मकान हो जाएगा? ये लाल किला से कही हुई बात है। नोटबंदी के समय है कि आपने बोला कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, देश मजबूत हो रहा है कि नहीं? कई लोग कहते हैं कि देश मजबूत हो रहा है, महंगाई समय के साथ बढ़ती रहती है। किस नाते आप देश की मजबूती को जोड़ते हैं? आज आपका जो परम मित्र जो नेपाल था, जो कि हमेशा रात में भी आपके साथ खड़ा रहता था, वहाँ चाइना एयरबेस बना रहा है। देश कमजोर हो रहा है। बांग्लादेश जो है आपके साथ पहले खड़ा रहता था, अब चाइना के साथ खड़ा है। इतना सा छोटा कंट्री भूटान, वो दिन रात आपके लिए रहता था, वो भी चाइना के नज़दीक है। आपको तो चारों तरफ से घेर लिया गया है। आज से पहले ये देश इतना कमजोर कभी नहीं था। चाइना ने अरुणाचल में देखिए कितनी जमीनों पर कब्जा कर लिया, चाइना ने वहां गांव बसा दिए। मजाल है कि राजनाथ सिंह के मुंह से चू चरा या कड़ी निंदा जो करते हैं वो भी निकल जाए। ये सरकार चूरन बेचने वाली सरकार है और गोदी मीडिया सिर्फ चूरन बेचना पसंद करता है। सरकार चूरन प्रोवाइड करती है। गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हैं, आपने कई बार जिक्र किया, आपके और भी प्रवक्ताओं ने जिक्र किया। अखबारों के बारे में अभी कहा जा रहा है खास करके कि पहले अखबार लिख कर बिकते थे, अब बिक कर लिख रहे हैं। और एक गोदी मीडिया का आपका जो एक फलसफा है कि सरकार की गोद में चरण वंदना कर रही है, इसके कारण आप क्या समझते हैं? आखिर ऐसी स्थितियां क्यों हैं? डर का माहौल बनाया गया है, डर का माहौल। जो व्यक्ति बोलेगा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। आपने देखा बोलने वाले बड़े बड़े एंकर्स की नौकरियां ले ली गई। इसके पीछे एक लंबी कतार है। वो आप चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी का नाम ले लीजिए, चाहे अजीत अंजुम का नाम ले लीजिए, चाहे अभी रवीश कुमार का नाम ले लीजिए, ऐसे ऐसे 20 नाम मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया, 5 गारंटी जो कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने कही, वो 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने के तुरंत बाद उसको लागू कर दिया। ये ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी गारंटी में था, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हम लोगों ने लागू कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद ये भाजपा सरकार द्वारा लाई गई न्यू पेंशन पॉलिसी के तहत जब व्यक्ति रिटायर कर रहा था तो किसी को 3,000 रुपया का पेंशन फिक्स हो रहा था, किसी को 5,000 रुपया का महीना का पेंशन फिक्स हो रहा था। ये कितनी बड़ी चिंता की बात थी कि वो व्यक्ति 1 लाख रुपया महीना पर रिटायर किया और उसको 8,000 रुपया महीना आप पेंशन दे रहे हैं। कैसे वो अपने आगे की ज़िंदगी जिएगा? और ये तमाम चीज़ें देश में असंतोष के स्वर के रूप में उभर के सामने आई और जनता की आवाज़ को, जनता के एहसास को कांग्रेस पार्टी ने सुना और कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5 गारंटियों में ओल्ड पेंशन स्कीम को इंक्लूड किया। और आज मजबूरी में भाजपा की सरकार को एक पेंशन कमेटी बनानी पड़ी और पेंशन कमेटी की पहली रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट में भाजपा की सरकार ने इस बात को तस्लीम किया है कि जो न्यू पेंशन पॉलिसी है वो गलत है और हम लोग अब नई पेंशन
पॉलिसी को रिवाइज कर सकते हैं और न्यूनतम पेंशन कम से कम 45% आखिरी वेतन का होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन पर अड़िग है। ओल्ड पेंशन अंतिम वेतन का 50% और उसके बाद समयानुसार डीए का उसमें इंक्रीमेंट होता है। कर्नाटक में सर कांग्रेस जब जीत हासिल की तो वहाँ की जनता का कहना है कि कर्नाटक में ये तो झांकी है, पूरा देश अभी बाकी। निश्चित तौर से क्या लगता है कि जनता जाग रही है जुमलेबाजी से? राहुल जी जननायक के तौर पर इस देश की आवाज़, किसानों की उम्मीद, नौजवानों की आस और इस देश की वो आवाज़ बन के उभरे हैं जिसको कि नरेंद्र मोदी की गोदी मीडिया ने दबा के रखा है। नरेंद्र मोदी जी की गोदी मीडिया के ऊपर प्राइम टाइम पर आप बताइए कि अंतिम समय बेरोजगारी पर कब बहस हुई? प्राइम टाइम पर गोदी मीडिया ने महंगाई पर कब बहस किया? प्राइम टाइम पर गोदी मीडिया ने घोटाले पर कब बहस किया? मजबूरन कांग्रेस पार्टी को 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी और देश की जनता से हमारे जन नायक ने जब डायरेक्ट बात किया तो जनता की समस्याओं को सामने लेकर के हम लोग आए। एक साथ जोड़ रही है कांग्रेस सरकार। क्या लगता है कि सरकार प्रधानमंत्री से या बीजेपी से डर गई है कि सभी क्षेत्रीय पार्टी को जोड़ रही है चुनाव लड़ने के लिए? ये सवाल, इसका उत्तर ये नहीं है। उत्तर ये है कि आज इस देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। आज इस देश में चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट प्लान पहले दे दिया जाता है। आज इस देश में जो संवैधानिक जो सीएजी है उसका भी रिटायरमेंट प्लान है। आपको पता होना चाहिए कि मनमोहन सिंह के ज़माने में विनोद राय एक सीएजी हुआ करते थे और आज विनोद राय का रिटायरमेंट बेनिफिट इस सरकार ने क्या फिक्स किया है? रंजन गोगोई का रिटायरमेंट बेनिफिट इस सरकार ने क्या फिक्स किया है? तो इस देश में अघोषित आपातकाल है जहां पर कि चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो आपके ये चौथा खंबा जो पत्रकारिता है, हर तरफ आक्रमण हो रहा है। तो एक आज़ादी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने पूरे देश को जगाया था। दूसरी आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी देश की समूची जनता को जगाने का काम कर रही है और ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये जनता की आवाज़ है। तो इसमें भाजपा के पेट में मरोड़ और दर्द क्यों हो रहा है अगर लोग अपने मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं? ये सवाल आपका सही नहीं है। कांग्रेस से आज़ादी से ही देश को आज़ाद कराने में सहयोग रहा, उसके बाद से सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस ने बनाया, लेकिन आज देश की जो जनता है भूलती जा रही है। तो इसको लेकर क्या जनता से अपील करेंगे आप? देश की जनता कांग्रेस को कभी नहीं भूली। हाँ, 2014 में एक जादूगर के शक्ल में एक आदमी आया सपना बेचने के लिए और उसने सपने बेचे और जनता को लगा कि अच्छे दिन आएंगे और उस सपने में जनता को लगा कि रुपया डॉलर बराबर हो जाएगा। उस सपने में जनता को लगा कि हर एक साल 2 करोड़ उसको रोजगार मिल जाएंगे। उस सपने में जनता को लगा कि 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएंगे। उस सपने में प्रधानमंत्री मोदी के लाल किला का भाषण को जनता ने सत्य समझ लिया जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में सबके पक्के मकान हो जाएंगे। उस सपने में किसान की आमदनी दुगुनी होने की बात की गई थी। हम सवाल आप पर छोड़ते हैं, आप बताइए कि उन सपने और वादों का माहौल इस माहौल में अब अगले दिन उसके एडिटर की नोटिस आ जाती है, चैनल बिक जाता है। एक चैनल था एनडीटीवी जो कि कुछ सरकार के लिए कहता था। की बात करें, सोशल मीडिया भी तो एक्टिव होते हैं ना, उनके कभी होते हैं ना, तो उनके ही पेपर में कुछ काम करते हैं, या नीतीश कुमार हो या मोदी हो। ये परंपरा चली आ रही है। अब बिहार में नीतीश कुमार के गुणगान, अगले दिन उसके एडिटर की नोटिस आ जाती है, चैनल बिक जाता है। एक चैनल था एनडीटीवी जो कि कुछ सरकार के लिए कहता था। की बात करें, सोशल मीडिया भी तो एक्टिव होते हैं ना, उनके कभी होते हैं ना, तो उनके ही पेपर में कुछ काम करते हैं, या नीतीश कुमार हो या मोदी हो। ये परंपरा चली आ रही है। अब बिहार में नीतीश कुमार के गुणगान। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, सबसे ज़्यादा घोटालों का जो अंबार है वो इस हुकूमत ने रिकॉर्ड बनाया है। इस हुकूमत ने जो संवैधानिक पदों की शक्तियां हैं उसको समाप्त कर रखी हैं। वो सीएजी जिस सीएजी ने
मनमोहन सिंह की सरकार के समय में एक काल्पनिक डाटा के आधार पर स्पेक्ट्रम घोटाले का एक बाजार पैदा किया था। आज वो सीएजी राफेल के ऊपर भी चुप था, आज वो सीएजी हेलीकॉप्टर घोटाले पर भी चुप था, आज वो सीएजी पुनः अभी जो अमेरिका दौरा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो अमेरिका दौरा में देश की जनता को बताया नहीं गया, ना सीएजी सवाल पूछने की हिम्मत करता है, ना ही कोई जो प्रमुख मीडिया हाउस है उसके अंदर ये हिम्मत है वो सवाल पूछे कि जो रक्षा सौदा वहाँ हुआ, 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे गए वहाँ पर, 31 प्रीडेटर ड्रोन, जिसको कि इसी साल बाकी देशों ने लगभग 220 करोड़ प्रति ड्रोन के हिसाब से लोगों ने खरीदे। उस तमाम ड्रोन को मोदी सरकार ने उसी सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी को 880 करोड़ में, यानी कि 4 गुना कीमत पर, 220 का 4 गुना 880 करोड़, यानी कि 4 टाइम जनता की गाड़ी कमाई, जो टैक्स की कमाई जो सरकार के खजाने में है, अपने पूंजीपति मित्रों के मार्फत पुनः भाजपा के झोली में बाईपास लाने का मार्ग ये तमाम घोटाला है। और इसमें एक बड़ा कमीशन का जो रकम है, ये भाजपा सरकार डायरेक्ट अपनी पार्टी को फंडिंग करवा रही है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये जो प्रीडेटर ड्रोन खरीदे गए हैं, अमेरिका जाने के दौरान मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों को इससे फ़ायदा पहुंचाया है। और ये सवाल पूछती है कांग्रेस पार्टी, और ये सवाल मीडिया के डोमेन में भी रखना चाहती है कि ये जो ड्रोन हैं, ये सवाल आज प्राइम टाइम में यूसीसी का मुद्दा क्यों छाया हुआ है, जबकि जनता के टैक्स का पैसा इतना बर्बाद किया जा रहा है। तो ये घोटालों दर घोटालों की सरकार है, और सिर्फ प्रचार करके आपको एहसास कराया जा रहा है कि आप खुश हैं। ये हमारी देश के जनता को नहीं अंदाज़ा हो रहा है, उनको प्रचार करके बताया जा रहा है कि देश की जनता खुश है, देश की जनता को प्रचार करके बताया जा रहा है कि वो सुखी हैं, जबकि हकीकत ये है, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक बेरोज़गारी है। आज़ादी के बाद से जो हमारे देश की ग्रोथ रेट है, जीडीपी का स्तर, अभी आप देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार में औसत ग्रोथ रेट 10 था, और अभी हमारे यहाँ जो एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन जो है वो 6 के आसपास है। बावजूद उसके ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे कि अमृतकाल अमृतकाल अमृतकाल, जबकि ये पूरा का पूरा भ्रष्ट काल, मित्र काल और संपूर्ण तौर से एक तरह से कह सकते हैं घनघोर अंधकार काल है, जहाँ पर कि पूरी की पूरी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो मूक दर्शक बन के बैठी हुई हैं। वहाँ पर इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की आवाज़ को सुनते हुए आज पूरे देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रही है, सवाल उठा रही है, और ये सवाल मीडिया हाउसेस के लिए भी छोड़ रही है कि वो सरकार से सवाल करे कि ये भ्रष्टाचार का जो कारोबार है, ये नौजवानों के साथ जो एक तरह से बेईमानी की जा रही है, उनके जीवन को नष्ट किया जा रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है, ऐसे एजेंडे को लाया जा रहा है जिसको सरकार अपने मार्फत, अपने हित को साधने में सरकार उसको लेकर के आ रही है, जबकि देश हित से सरकार को अब कोई सरोकार नहीं है। तो हमारा कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है और ये सवाल पूछना चाहती है कि आज टमाटर 140 रुपया किलो है, आज अरहर दाल 180 रुपया किलो है, आज तमाम हरी सब्जियां 50 रुपया से ऊपर है। आज देश की जनता इतना त्राहिमाम है, इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये 9 साल बेमिसाल का नारा लेकर के मैदान में आने का बेशर्मी भरा इनका जो कारोबार है, हम लोग इसको उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहते हैं।